हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल मम्मी की गुड न्यूज़। आज मैं सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास और गंभीर विषय की जानकारी लेकर आई हूँ और वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज होना एक माँ के लिए, एक कपल के लिए, एक परिवार के लिए बहुत ही दुखद घटना होती है। सबके मन में बस एक ही सवाल होता है कि सब इतना अच्छा चल रहा था, फिर क्या गलती हो गई। मैंने खाना तो अच्छा खाया था, मैंने सारी जांचें भी करवाई थी, मैंने सारी बुरी आदतों से भी दूर रही थी, चाय कॉफ़ी तक नहीं पी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, फिर भी मैंने मेरे बच्चे को क्यों खो दिया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मन में रहते हैं। ये प्रॉब्लम जिन भी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है वह फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी डिप्रेस हो जाती हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मिसकैरेज जो है वो प्रेगनेंसी के 1 से 5 मंथ यानी कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के अंदर होता है। 85% मिसकैरेज 3 महीने में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिसकैरेज की प्रॉब्लम किन महिलाओं के साथ ज़्यादातर देखी जाती है। जिन महिलाओं की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, या फिर जिनके पहले ही 1 से 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, या फिर जिनके साथ डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके केस में भी मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो गुणसूत्र हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है मिसकैरेज का। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआती के जो 3 महीने हैं उनमें घरों में कलेश, टेंशन या कोई दुर्घटना हो गई हो जिस कारण से मिसकैरेज हो गया हो, या फिर सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, उस कमज़ोरी के कारण भ्रूण सर्विक्स में नहीं रह पाता। यही कारण है कि 3-4 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज का एक कारण टॉर्च का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं। इसमें आपको हल्का बुखार, जुखाम, खांसी हो सकती है, और अगर आप इस टॉर्च के इन्फेक्शन के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। अब बात करते हैं मिसकैरेज की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। मिसकैरेज की रोकथाम के लिए हमें इसके लक्षण के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। पेट के निचले हिस्से में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द या ऐंठन हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पीरियड स्टार्ट होने से पहले होती है। इसके अलावा जो लक्षण प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखाई देते हैं जैसे कि उल्टी आना, मतली व ब्रेस्ट में दर्द, वो लक्षण भी कुछ दिनों से कम महसूस हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ घंटों में आपको हल्की हल्की ब्लडिंग या स्पॉटिंग होने लग जाए, और इस समय ब्लड का कलर लाल या भूरा हो सकता है। कुछ ही घंटों में या 1 से 2 दिन के अंदर ज़्यादा भी बढ़ सकती है ये ब्लडिंग, और कई बार ये इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ये सभी लक्षण मिसकैरेज के होते हैं। जब भी आपको प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या ब्लडिंग हो तो बिना देर किए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस समय डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और पता लगाएंगे कि भ्रूण में जो दिल की धड़कन है वो है या नहीं, और आपकी प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। अगर डॉक्टर को भ्रूण की धड़कन दिख जाती है तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कुछ दवाइयों या फिर इंजेक्शन से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका मिसकैरेज ना हो। और अगर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को भ्रूण की दिल की धड़कन नहीं नज़र आती तो इसका मतलब है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। इस समय अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपके गर्भाशय की सफाई करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि मिसकैरेज के बाद आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। कई बारी मिसकैरेज के बाद 2-3 हफ्ते तक पेट के निचले हिस्से में दर्द रह जाता है और हल्की स्पॉटिंग भी हो रही होती है। इसके बाद कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपके पीरियड को रेगुलर आने में, और जब तक आपको 2 नेचुरल पीरियड साइकिल नहीं आ जाती तब तक आपको दोबारा कंसीव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में HCG नाम का एक हार्मोन बहुत हाई हो जाता है। जैसे ही ये हार्मोन हाई हो जाता है तो हमारे यूट्रस की लाइनिंग डार्क हो जाती है और जब मिसकैरेज हो जाता है तब भी ये हार्मोन हमारी बॉडी में कुछ समय तक उतना ही हाई रहता है। इसलिए अगर आप मिसकैरेज के 1 से 2 हफ्ते के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो पॉजिटिव ही बताता है। इसलिए दोबारा कंसीव करने के लिए 2 पीरियड साइकिल आने तक का वेट करना चाहिए ताकि आपके पीरियड रेगुलर हो सकें। मिसकैरेज होने के बाद में पीरियड जल्दी नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम हर महिला के साथ डिफरेंट होती है। किसी को पीरियड आने में 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 महीने या फिर किसी को कई बार ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ सकता है। अगर आपने मिसकैरेज के तुरंत बाद प्रेगनेंसी प्लान की तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है और इस इन्फेक्शन में अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो आपको इसे अबॉर्ट भी करवाना पड़ सकता है। इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप अपने आप को सही रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दिन में 2-3 लीटर पानी पीते रहिए और पौष्टिक आहार लेते रहिए जैसे कि कच्चा मांस, सॉफ्ट चीज़ें और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। आपको प्रोसेस फूड यानी कि जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें खाने से आपका दोबारा मिसकैरेज हो सकता है। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका वज़न ना बढ़े। वज़न बढ़ने से आपको दोबारा प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। मिसकैरेज के बाद आपको विटामिन्स का सेवन करना है और फॉलिक एसिड का सेवन भी करना है, लेकिन इसका सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। यदि आपको फीवर है तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें क्योंकि यह मिसकैरेज के बाद इन्फेक्शन का संकेत देता है जिससे बांझपन भी हो सकता है। जब तक आप मिसकैरेज के प्रभाव से पूरी तरह से बाहर ना आ जाए, रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके प्राइवेट पार्ट से कोई भी डिस्चार्ज यानी कि गंदा पीला रंग का पानी आ रहा है और आपको फीवर भी है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि मिसकैरेज के बाद 2-3 महीने में हम कुछ ऐसा खा लें या ऐसा करें जिससे कि हम फिर से कंसीव हो कर सकें। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको अपने बॉडी को नेचुरल तरीके से रिकवर होने देना चाहिए ताकि आप दोबारा कंसीव करने के लिए अच्छे से रेडी हो सकें। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, डॉक्टर के बताए हुए ट्रीटमेंट कर सकती हैं, पर अपने आप से आपको कोई भी होम रेमेडी नहीं ट्राई करनी है। कई महिलाओं के मन में ये डर होता है कि मिसकैरेज हो गया है, क्या अब मैं मां बन पाऊंगी या नहीं। रिसर्च में पता लगाया गया है कि मिसकैरेज के बाद भी 85% महिलाएं दोबारा कंसीव कर लेती हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको अपना मन छोटा नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है। डॉक्टर आपको जल्दी से जल्दी कंसीव करने में हेल्प करेंगे और बेबी की डिलीवरी तक आपको गाइड करेंगे। मिसकैरेज के बाद दोबारा प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए? मिसकैरेज के बाद आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से अपने मिसकैरेज का रीज़न जानना होगा ताकि आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही सावधान रहें। इसके बाद डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे जैसे शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट और टॉर्च इन्फेक्शन का टेस्ट। इन टेस्ट को जानने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत मिलती है तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। चेकअप के दौरान डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। कई महिलाओं का यूट्रस आकार जन्म से ही नॉर्मल नहीं होता है और जब इस कंडीशन में गर्भ ठहरता है तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर आपका हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके आगे लाइट लगी हुई होती है।
इस ट्यूब की हेल्प से डॉक्टर आपके यूट्रस के अंदर की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि यूट्रस का आकार नॉर्मल है या नहीं। कई महिलाओं की बच्चेदानी यानी कि गर्भग्रीवा कमज़ोर होती है और इसी वजह से वो भ्रूण को 4 से 5 महीने से ज़्यादा नहीं संभाल पाती। तब इन महिलाओं में डॉक्टर एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसमें 12 से 14 हफ्ते के बीच में एक स्टिच लगाई जाती है, जिसे हम मैकडोनल स्टिच भी कहते हैं। इसे लगाने से भ्रूण सेफ हो जाता है और आपका मिसकैरेज नहीं होता। तो इस तरह से आप अपने आप को मिसकैरेज से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को में कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछिए।